हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद शबीर साहब, सदर हैं सब्जी मंडी बदामी बाग लाहौर से। वेलकम टू शो कहेंगे आपको हाजी शबीर साहब। शबीर साहब, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये सैलाब की वजह से है, मसनूई शॉर्टेज की जा रही है, या फिर जो ज़हीरा अंदोज़ हैं इस वक्त वो मुतहरक हैं, आखिर वजूहात क्या हैं जो हम जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर चीज़ ही, हर सब्ज़ी महंगी होती चली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, ऐसा नहीं है, देखो मुल्क में कोई भी आफत आ सकती है। ये समझो कि जो सैलाब आए हैं और ज़ालाबारी हुई है हमारे इलाके स्वात में ज़्यादातर, ये पाकिस्तान में सीज़न होता है, एक महीना किसी इलाके का चल पड़ता है, एक महीना किसी इलाके का चल पड़ता है। वो बहुत सारी हमारी जो फसल है ना वो तबाह बर्बाद हुई है। उस वजह से हमने दूसरे मुल्कों से, मतलब ईरान से पहले अफ़गानिस्तान से मंगवा रहे थे। उसके बाद अफ़गानिस्तान का कुछ मसला चल गया, जंग का सूरत हाल पैदा हो गई। उसके बाद हमने ईरान से रब्ता किया, ईरान से काफ़ी टमाटर मंगवा रहे हैं। तो ये सिर्फ 20-25 समझो कि 15 से 20 दिन का है। उसके बाद सिंध की हमारी अपनी फसल चलेगी इंशाल्लाह। जो रेट है ना वो टेबल पे आए। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो इल्ज़ाम लग रहा है ये गलत है आप कह रहे हैं, और मैक्सिमम आप बता रहे थे कि मंडी में 500 से ऊपर भी गया टमाटर का रेट, अब कुछ नीचे आ रहा है? नहीं, देखो मंडी का होता है रोज़ का रोज़ रेट। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ना ये बहुत गलत लफ्ज़ है, यही हमारे को डीसी दूसरे तीसरे वगैरह आके बोलते हैं। देखो हमारे पास सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी तो हमने रोज़ के रोज़ बेचनी होती है, एक दिन भी हम उसको नहीं रख सकते। आप घर के लिए टमाटर लेने के लिए जाएंगे तो आप जो बासी टमाटर जहाँ गले हुए टमाटर वो तो लेके नहीं आएंगे, हमने तो रोज़ के रोज़ बेचना है। ये तो एक दिन भी स्टोर में नहीं। मैकेनिज्म है हाजी साहब कि आप अगर फ़र्ज़ किया 300 बेचते हैं, आप आज का रेट बता रहे हैं टमाटर का 300 रुपये केजी मंडी का रेट है। अब सब्जी वाले उसको कोई 400 बेच रहा है, कोई 450, कोई 500 और कोई 550 बेच रहा है। तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए, कितना मुनाफा 1 केजी पे होना चाहिए ताकि आवाम को तो एटलीस्ट हांडी पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए कंट्रोल रेट पे चीज़ मिले? भाई हम तो मंडी के ज़िम्मेदार हैं ना, मंडी में तो सही तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बिक रहा है। क्योंकि मंडी में अगर कल 400 रुपये किलो बिका है, पीछे मंडी में हमने थोक का काम करते हैं, हमने 300 रुपये किलो बेचा है, तो फड़िए भी 300 रुपये किलो बेचेंगे। आगे दुकानदार जो है ना उसको तो हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। शबीर साहब, आप सही कह रहे हैं, हुकूमत को मैकेनिज्म तरतीब देना होगा और हुकूमत को इसके ऊपर इंश्योर करना होगा कि आवाम तक जो है वो सस्ती सब्जियां या फल जो भी अशिया हैं वो पहुंच सके। लेकिन जब दुकानदार के पास जाता है ना एक कस्टमर, तो वो दुकानदार ये कहता है कि जी पीछे से क्योंकि महंगा मिल रहा है। अब पीछे से कहाँ से? ज़ाहिर है सब्जी मंडी से महंगा मिल रहा है ना, तो सब्जी मंडी से महंगा मिल रहा है इसलिए मैं आपको महंगा दे रहा हूँ। मैं आपको अपना ही वाक़या बताती हूँ। मैं सब्जी वाले के पास रूटीन की सब्जियां उससे खरीदती हूँ, और मैं सब्जी वाले के पास पहुंची हूँ और मैं गाड़ी में बैठे हुए मैंने कहा अंकल टमाटर ऐसा करे 2 किलो कर दे। तो वो मेरे पास उठ के आए हैं क्योंकि और भी बहुत सारे गाहक थे, और वो मुझे ऐसे जैसे मैं उनसे अफीमिया चर्च खरीद रही हूँ, मुझे आके बड़े आहिस्ता से मेरे पास आके गाड़ी के बता रहे हैं बाजी 700 रुपये किलो है, कर दूं या ना करूं? अब आप सोचिए कि वो मैं ऐसे जैसे मैं कोई चर्च या कोई गांजा खरीद रही हूँ, मुझे इस तरह खुफिया तरीके से आके उसकी कीमत बता रहे हैं कि टमाटर है, लेकिन उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ था, साइड पे रखा हुआ था। अब आप मुझे बताएं कि सब्जी मंडी का जो बता दे आपको कि वहां से महंगा मिला है, तो फिर आम आवाम क्या करेंगे और ये कब तक चलेगा ये महंगाई का दौर? सब्जी में ऐसा है कि मैडम सरेआम बोली होती है, हज़ारों के हिसाब से बंदे खड़े होते हैं। ठीक है, तो हम बोली लगाते हैं, मतलब बोली बेचते हैं, जिसका जो रेट लगाएगा जिस भाव पे आएगा। अगर मंडी में ज़्यादा टमाटर आ गया तो सस्ता हो जाएगा, अगर कम हो गया तो गाह की डिमांड ज़्यादा होती है। मसलन तो इसका मतलब है सब्जी मंडी में महंगा करेंगे ना? महंगा हम नहीं कर सकते, किसी सूरत हम महंगा नहीं कर सकते। हम तो एक दिन सब्जी को रख नहीं सकते। हम तो बाहर के मुल्कों से हुकूमत की फेवर कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, लेकिन हुकूमत, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि ज़मींदार को देखो जब सस्ता होता है तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ तफज़ मिलना चाहिए। सब्जी मंडी को भी डीसी रेट देता है या फिर सिर्फ दुकानदार? ये मार्केट कमेटी होती है ना वो के देती हैं, वो रेट भी सही नहीं दे रहे हैं ना। देखो मंडी में अगर 170 रुपये किलो रेट देंगे तो मंडी में रेट चल रहा है 300 रुपये किलो, तो फिर भी इसमें तो देखिए ना आप जो रेट दिया गया उससे भी ऊपर रेट जो है। मैडम हम उनके रेट पे नहीं, हमने तो बोली सरेआम करनी होती है। हम तो, हमारे पास तो सौदा आएगा, हम तो कमीशन एजेंट हैं मंडी में, हमारे पास जिम्मेदार लेके। अच्छा हाजी साहब, आपके पास जो मालूमात हैं कौन कौन सी फसल शदीद मुतासर हुई है हालिया सैलाब में, जो पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से आपको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है? अफगानिस्तान का बता रहे थे, फिर उसके बाद ईरान से भी आ रहा टमाटर। एक तो ये बताया कि कौन कौन सी फसल मुतासर हुई है जिसके रेट आसमानों पे पहुंचे हुए हैं, और इसको दोबारा से नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा? एक फसल तैयार होने में कितने दिन लग जाते हैं?
बाकी सब्जियां तो देखो 100-120 रुपए किलो बिक रही हैं, कोई इतना मतलब ज़्यादा रेट नहीं है जो दौर जा रहा है महंगाई का। टमाटर है, खाली टमाटर का इशू है, मटर है, मटर पहाड़ी इलाकों से आता है, थोड़े समझो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हमारे पंजाब के मटर चल पड़ेंगे, ठीक है, फिर सस्ते हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये पहाड़ी इलाकों से आ रहा है, पहाड़ी इलाकों में लोग तराश तरह के ज़मींदार ना छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं उनमें उगाते हैं, ये मौसम के हिसाब से होते हैं। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये टमाटर हुकूमत की भी गलती नहीं है कि हुकूमत ने महंगी की या महंगाई हो गई। टमाटर तो कुदरती एक आफत आई है कि सैलाब आ गया, उसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे इलाके जो मुतासर हुए ना, तो अभी हमारा तो जो लेने वाला है गाहक समझता है कि जो समझो कि पंजाब में होता है, पंजाब में नहीं होता, ये पूरे पाकिस्तान में मौसम के हिसाब से टमाटर होता है। और अभी देखो आलू 100 रुपये किलो लोगों ने लेके ज़मींदार ने, मसलन पंजाब का जब आलू चलता है ना तो समझो कि 30, 40, 50 रुपये या 100 रुपये किलो बिकता है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है पंजाब में कि पूरे स्टोर हम भर दे देते हैं, क्योंकि 12 महीने फिर इसने काम आना होता है, दूसरे मुल्कों में भी सप्लाई करना होता है। अच्छा, अभी देखो रेट इस टाइम 100 रुपये किलो लोगों ने खरीद के रखा हुआ आलू, लेकिन अभी 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो आलू बिक रहा है, इतना बड़ा नुकसान। फिर हमें अब आप जिस तरह से बता रहे हैं सैलाब की तबाहकारियां हैं और इसके असरात जो है वो हम देख रहे हैं, कब तक ये चलेंगे और कब तक नई फसलें तैयार हो जाएंगी और हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं या नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल कीमतों पर हमें मिल सकती हैं? कितना टाइम लगेगा? ये मैडम खासकर ये टमाटर का इशू चल रहा है, टमाटर को इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये 15 से 20 दिन में हमारे सिंध की फसल तैयार है, ये चल पड़ेगी। उसके बाद रेट जो है ना बिल्कुल अपनी लेबर पे। और वो कितना लेवल है? 100 रुपये तक या इससे भी? 100 रुपये भी आ सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, 150 रुपये भी हो सकता है। देखो ये तो फसल पे है ना, ये भी फसल हमारी 1 महीना सिर्फ बारिशों की वजह से सिंध की फसल लेट हुई है, नहीं तो इस टाइम टमाटर जो है ना मतलब 100 रुपये किलो बहुत बड़ा रेट होता है, कोई कम रेट नहीं होता। 100 रुपये किलो अगर बिकती है तो बहुत रेट है, लेकिन ये हम दूसरे मुल्क से मंगवा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से। देखो कभी इंडिया में टमाटर की कमी हो जाती है, इंडिया में 400-500 रुपए कई दफ़ा टमाटर बिके हैं, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा। शबीर साहब, आपने देखा गर्मियों के दिनों में सैलाब भी नहीं था, सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लीमू जो है वो इतना महंगा था कि सोने के भाव पे लीमू मिल रहा था। अब सारा कुछ सैलाब के ऊपर हम नहीं डाल सकते हैं या सैलाब की तबाहकारियों पर नहीं डाल सकते हैं, इसका क्या कहेंगे? नींबू का मैडम, मैं खुद नींबू का काम करता हूँ, देसी नींबू का ना। देसी नींबू हमारा एक मखसूस इलाका है सिंध का, वहाँ होता है और किसी जगह नहीं होता। ये जो अभी नींबू आ रहा है ना, ये इसको हम 12 मासी चाइना वाला नींबू बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो मखसूस बाग हैं जो देसी नींबू होता है ना, उसी इलाके में सिर्फ सादकाबाद होता है या सिंध में होता है, वो 4-5 महीने चलता है। ऐसे था जब गंदम का रेट 4000 रुपये मन हुआ ना, तो लोगों ने ऐसा किया कि अपने बाग काट के गंदम लगाना शुरू कर दी। अभी फिर से दोबारा जब गंदम का रेट नीचे आया, फिर नींबू का बाग लगाना शुरू कर दिया। और आवाम ये तो हमारे मुल्क है अलमिया है कि ज़मींदार को तोहफ़ा नहीं मिल रहा ना, खाद सस्ती, बिजली सस्ती, ये चीज़ें, पेट्रोल सस्ता होए तो फिर देखो ज़मींदार को भी कुछ खर्चे कम होए तो वो चारा लेके मंडी। ज़मींदार तो पिस रहा है हकीकत बात में, देखो गंदम किस भाव में पहले खरीदार की है। अच्छा, मैं वही जो लीमू की बात इसलिए आपसे करी थी क्योंकि लीमू की कीमत बढ़ने की कोई तुक बनती नहीं है। लीमू जो है ना वो ना तो आपको खाद मांगता है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, और ये ऐसी फसल है, मैंने क्योंकि खुद लगा के देखा है कि लीमू आपको, जो चाइनीज़ लीमू है वो तो आपको 12 महीने फल देता रहता है और बगैर किसी एफर्ट के देता रहता है। तो फिर भी अगर उसकी कीमत आपको 400, 500, 600 रुपये पे लीमू मिल रहा हो तो आप सोचेंगे ना कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, कौन सा माफिया ऐसा जो सरगर्म है? ये मैडम कोई माफिया नहीं है, देखो ये ज़मींदार का सौदा आता है हमारे पास सिंध से। ये सिम मैंने आपको मेन वजह बताइए कि ये जब भाग कट जाते हैं ना तो कम भाग रह जाते हैं, डिमांड होती है हमारे, समझो हमारी मंडी में 800 पेटी की डिमांड है, उधर 400 पेटी आएगी तो फिर खामखा रेट तो ऊपर होगा। जब लोग भाग काट देंगे तो रेट तो ऊपर होगा। वो देसी जो नींबू होता है ना, जो घर में नींबू होता है, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो देसी नींबू होता है सिर्फ सिंध में होता है, ये सिर्फ गर्मियों के सीज़न में आता है। तो काफ़ी दफ़ा इस साल तो थोड़ा महंगा रहा है, काफ़ी दफ़ा ये मसलन 100 रुपये किलो भी, मैंने 60-70 रुपये, यानी कि हाजी साहब आप कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आवाम की मुश्किलात का अज़ाला मुमकिन हो सके, और जिस तरह से सैलाब की सी सूरत हाल थी तो बहुत सी सब्जियां, बहुत सी फसलें इससे मुतासर हुई हैं, तबाह हुई हैं, जिसके बायस हमें पड़ोसी ममालिक से इन्हें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है और रेट इस वक्त
आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। बिल्कुल जी, और इस पर हुकूमत को भी इंश्योर करना होगा कि कहीं पर मुंह मांगे दाम तो वसूल नहीं किए जा रहे, क्योंकि अगर मंडी से एक चीज़ 300 रुपये या 400 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, वो बाद बाहर आके या दुकानदार उसको 700 रुपये में कैसे बेच रहे हैं, और फिर एक रेडी वाला है उसका रेट कुछ और है, एक दुकानदार है उसका रेट कुछ और एक किसी बड़े मार्ट से आप सब्जियां फल खरीद रहे हैं तो उसका रेट कुछ और है। तो हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी होगी ताकि आम आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में वैसे ही पिस रहे हैं, कम से कम उन्हें सब्जियां फल ये तो सस्ते दामों में मिल सकें।